कि हुकूमतें ये भी चाहती है कि पाकिस्तान में भी अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं वो हमारे लोग ना सुने, वो वही सुने कि पाकिस्तान में भी हमारे जैसे ही सिरफिरे हैं। खूबसूरत पाकिस्तान बना सकती है। हम तो चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी भी उतना ही खूबसूरत बने जितने हम थे। जहां हमें गंदा बनाया जा रहा है, हम उस गंदगी के खिलाफ भी लड़े। लेकिन मुस्लिम धर्म अलग अलग होने के बावजूद वहां मोहब्बत है। मतलब जब मिलते हैं वो इसी तरह मिलते हैं कि हम पंजाबी हैं, है ना। किसी दुकान पे जाता तो पता लगता है इंडियन पंजाब से, वो इंडियन पंजाब को चढ़दा पंजाब कहते हैं, ईस्ट पंजाब जहां से सूरज चढ़ता है। तो जब वो पता लगता कि ये तो वहां से आए हैं, वो रोने लग जाते। आप हमारे पंजाबी भाई हो, वो कुछ भी नहीं लेते, मतलब पैसे नहीं लेते। तो ये मोहब्बत है, मतलब ये अवामी मोहब्बत है। ये मोहब्बत मुझे लगता ही वो चीज़ है जो जोड़ती है। मतलब अच्छा, जब वीज़े मिलते थे, अब तो मोदी साहब की कृपा से उनको वीज़े नहीं मिलते, तो मैं 2 अटैची मेरे भरे। मैंने जब एक बैग खरीदा तो बैग वाले को भी मेरे दोस्त ने बताया कि ये वहां से आए हैं, इंडियन पंजाब, चढ़दे पंजाब से। नहीं साहब, ये 2300 का था बैग, भी मैं कुछ नहीं लूंगा। पर बुल्ले शाह खुद कहता है कि बुल्ले शाह से मरना नहीं, बुल्ले शाह से मरना नहीं, गोर पे कोई होर, गोर में नहीं कबर में, कबर में तो कोई और ही पड़ गया, मैं नहीं मरूंगा। बट बुल्ले शाह के बहुत खूबसूरत बोल हैं कि ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, और ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना हिंदू ना बिल्कुल तुर्क पिशौरी। ये सब चीजें हैं। इस बात, मतलब गाना तो बहुत। इजराइल की स्लेवरी से आजाद होना है। वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल बिकॉज मोदी जी की कुर्सी उनके ऊपर निर्भर है। क्योंकि चाइना ने अरुणाचल में गांवों के नाम बदल दिए, वहां अमेरिका मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है, नेतन्याहू का सहारा है, उनके पास भी इनके राज है। और क्योंकि नेतन्याहू के पास तो सबके राज है। इजराइल का काम ही वही, एप्स्टीन फाइल उसी के लिए बनी। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है, 16 पन्नों का जो रहस्य है वो तो राहुल गांधी ने बोल भी दिया है। तो ये सारी बातें देखते हुए एक मोदी जी के राज और उनके दोस्तों के राज छुपाने के लिए 150 करोड़ का देश बलि चढ़ रहा है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। उसमें वेस्ट बंगाल भी आता है। तो कोई भी आश्चर्यकारक अगर चुनाव का नतीजा आए, आप विश्व गुरु हम थे, अब हम कोई विश्व गुरु नहीं है, एक हिंदू मुस्लिम की आग और इवेंट में झोंक दिया गया है जहां रियल सवाल बिल्कुल दब गए हैं। देखिए बुशरा जी, 12 साल में से 10 साल तो कम से कम मैं खुद और मेरे जैसे बनी परकला प्रभाकर जी और कई लोग बोल रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व कोई एक डिप्लोमैट या स्टेट्समैन या इंटेलेक्चुअल का नेतृत्व नहीं है। उनका नेतृत्व पूरी थिएट्रिक्स पे चलता है और पीआर एजेंसी जो विदेशी है वो उनको चलाती है। वो डायस्पोरा, वो सारी चीजें शुरू में वो उसका जो उसकी जो झांक थी उससे थोड़े लोग बह गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। वैसे हो जाएंगे। उनको मैं बताता हूँ, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, फिर ऐसे 6-8 शब्द हैं वो आप बोलने से मना, नेहरू, ये शब्द बोलने को मना कर दीजिए, वो मौन हो जाएंगे। निशिकांत दुबे से लेकर मोदी तक हमारे और ईरान के 3000 साल के पुराने संबंध जो है वो इन्होंने अपने पर्सनल फाइल्स के लिए दांव पे लगा दिए। और वो इनका जो जो शार्प शूटर है इनके मीडिया पे, जो गौरव करके, उसने तो सीधा बोल दिया कि लेबनान पे डालो बम, गाजा पे डालो। तो उसको मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट के सामने वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में वो आता है, और वो नहीं आता। उसको काम पे रखने वाले और उसके आका जो है पॉलिटिकल, वो सारे आते हैं। तो मोदी जी भी है। अगर आप नेतन्याहू को फादरलैंड और वहां की जो मेडल है ही नहीं वो लेकर आते हैं, ट्रम्प आपका 25 बार आपका यानी आपके देश का अपमान करते हैं, आप जवाब नहीं देते किस बात से? अरुणाचल के गांवों के नाम चीन बदलता है, आप जवाब नहीं, आपके मुंह से उस तक नहीं निकलता। और झालमुड़ी खाने के टाइम आप प्याज खाते हैं, वो उसको बोलने के लिए जाते हैं, 10 रुपया उसको देते हैं। ये आप किसको बता रहे हैं? यहाँ की जल, जंगल, जमीन, सारा एक क्रोनी को आपने लुटा दिया है। उसके खिलाफ बात करने की किसी भी कोर्ट की हिम्मत नहीं है। कोई भी हमारा जज इसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। और आप 10 रुपए की वो झालमुड़ी खरीद रहे हैं ऐसा दिखा रहे। नहीं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई। आप समझिए कि कल अगर वेस्ट बंगाल में इनका शासन आता है तो झालमुड़ी वाले पर पहले बुलडोजर चलेगा। आपका पूरा अरब कंट्री में आपके लोग जाते हैं, वहां व्यापार करते हैं, उनको क्या वो लोग रोज नमाज पढ़ने पे मजबूर करते हैं क्या? अंबानी, अदानी, वेदांता के अग्रवाल, ये वो सब
मध्य पूर्व में काम करते हैं, कभी उन्होंने आपको कहा कि वहां पर हमसे 5 बार नमाज पढ़ाएं क्योंकि हम कारोबार करते हैं? तो ये हमारे देश के मुसलमानों के व्यापारों में घुस के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की क्या कर रही है? मोदी जी ने 12 साल में हमको दरिद्री बनाया। हमारी गुटनिरपेक्षता की जो रिस्पेक्ट की जाती थी, वो इनके क्रोनीज ने इजराइल को ड्रोन्स और बाकी हथियार यहां बना बना कर भेजे, बेचे, और उसके ऊपर टिप्पणी भी आई कोर्ट्स की, इंटरनेशनल कोर्ट्स की। तो हमारी गुटनिरपेक्षता खत्म हुई। अब ईरान और बाकी अरब वर्ल्ड में हमारी प्रतिमा धूमिल हो गई है और हमारे लिए कोई दोस्त अब नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका दोस्त नहीं रहा, क्योंकि ट्रम्प तो अब रोज बोल रहे हैं, उससे पता चलता है वो दोस्त नहीं है। वहां अमेरिका ने रशिया और ईरान से हमारा, रूस और ईरान से हमारे रिश्ते खट्टा कर दिए। अब रूस हमारे साथ आएगा तो बस सोच के आएगा यूटिलिटी का, क्योंकि बड़ा देश है, बड़ा मार्केट है, यूटिलिटी है। वो इसलिए नहीं, हमारा जो नेचुरल अलाई थी वो खत्म हो गई। चीन को तो हम डरे हुए हैं, चीन को हम डरे हुए नहीं है, मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी 18 बार जब मुख्यमंत्री थे तो गए थे, तो न जाने क्या करके आए हैं, चीन का नाम ही नहीं लेते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी रोज उस बात को छेड़ते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी जो बोलते हैं उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि उसका सबूत नहीं है कोई। लेकिन आप समझिए, एक देश दांव पर लगा है एक आदमी के लिए। तो ये रेजिम जो है, मोदी रेजिम, उसका जाना तय है, लेकिन जितना जल्दी जाए उतना जल्दी देश ज्यादा बचेगा। अगर नहीं गए जल्दी, 29 तक विपक्ष ने इंतजार किया, तो सिर्फ बर्बाद, एक कंगाल और बर्बाद देश आपके हाथ में आएगा, जैसे नॉर्थ अफ्रीकन देश होते हैं वैसा, और उसका कुछ किया नहीं जा सकता। 56 की छाती से लेकर, लाल आंख से लेकर, विश्व गुरु अब हमारा डंका बोलता है। पहले वो कहता था कि तू क्या है, अब हम कहते हैं भाई तू क्या है। इस तरह की तमाम चीजें हमें सुनाई गई। पहले हमारा कोई नाम नहीं लेता था, अब आप ये देखें कि पूरे विश्व में हमारा डंका है। ये तमाम चीजें मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक फैलाई गई। और जब पूछा जाता है कि मोदी ने क्या किया है, तो वो सबसे पहले यही बात कहते हुए नजर आते हैं। अब आप ये देखें कि जब पूरी दुनिया एक जंग में एक तरह से इन्वॉल्व है, और एक पूरे एक रीजन में तो ये जंग चल रही है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान उसमें एक अहम रोल निभा रहा है। पाकिस्तान एक डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान पीस करवा रहा है, जिसको आप टेररिस्ट नेशन जो है वो आप कहते रहे, और अभी भी आप कहते हैं, कह रहे हैं कि आप दलाली नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि दुनिया की ताकतें वहां इकट्ठा होकर पीस की बात कर रही हैं। और भारत क्या कर रहा है? भारत क्या ये रोल निभा सकता था अगर मोदी जी ने इजराइल को ना चूज किया होता? क्या भारत की वो स्थिति नहीं हो सकती थी? देखिए, इजराइल को चूज हिंदुस्तान ने नहीं किया है, इजराइल को चूज बीजेपी आरएसएस कल्ट ने और मोदी जी ने किया है, क्योंकि उनको सत्ता में हमेशा के बिठा कर रखना, यानी एक वो इजराइल के गवर्नर जनरल है, ऐसा आप समझिए, तो आपको आसान होगा समझने के लिए। वो बनाकर रखना उनकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने इजराइल को चुना। उसके लिए भारत के विदेश नीति का बलि दिया गया। जहां तक दलाली का सवाल है, जयशंकर आया दिन गया दिन ऐसे जी रहे हैं। वो आज कुछ भी बोलते हैं, कल चीन बड़ा देश है उसके साथ हम बात नहीं कर सकते, ये भी बोले थे वो। दलाली की बात है तो जो झूठा प्रचार किया था भक्तों ने कि यूक्रेन वॉर पापा ने रुकवा दी, तो वो क्या थी? फिर उसको तो दलाली तो कहना नहीं चाहिए ना, या चाहिए? तो बात यह है कि आप अगर आपके भूमि पर, यहां पर वो ऐसी एक मीटिंग होती ईरान और अमेरिका की, तो सारे जगह पर अपनी झुग्गी झोपड़ियों को ढककर मोदी जी सारे जगह अपने तस्वीरें लगाते, फिर भाजपा के झंडे लगाते, और दुनिया भर में डंका पिटते कि विश्वगुरु का विश्वगुरु है। और वो जो महिलाएं जो गोदी मीडिया में काम करती हैं, वो दिन रात चिल्लाती कि भारत हो गया विश्वगुरु, भारत हो गया विश्वगुरु, यहाँ पर आए हैं ईरान और अमेरिका, ये सब करते। लेकिन ये हो न सका, ये हुआ पाकिस्तान में। और आपको मैं एक बात बताता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में जो भयंकर कटु अनुभव हमारी सेना को, हमारी राजनीतिक जो बीजेपी की निर्णय और मोदी जी के नेतृत्व की वजह से लेना अनुभव आया, जिसमें हमारे फ्लाइट गिरे, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत नुकसान हुआ। ये सारे के बाद अब भारत को पाकिस्तान पे मिलिट्री स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक वॉर जीतने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ये नेतृत्व बदलने के बाद भी 10 साल लगेंगे फिर से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से लेके मिलिट्री तक और चाइना के साथ जो संबंध जोड़े हैं पाकिस्तान ने, और बाकी सारे अरब मुल्क और वो सब ईरान के साथ, तो उसके बाद उन्होंने हर मोर्चे पर भारत को शह दिया है। और वो सिर्फ सह रहा है भारत, क्योंकि मोदी जी की जो राज है वो छुपाने हैं भारत को। बस भारत का बलि चढ़ चुका है विदेश नीति में। पाकिस्तान को हराना अब नामुमकिन के ये है।
और आप ये मानो ना मानो, वास्तविकता को स्वीकार किए बिना आप जीत नहीं ला सकते। हमारे जो मिलिट्री के जनरल्स है, हमारे मिलिट्री के, वो आपने नरवणे की किताब को जिस तरह से दबा दिया, उसमें लिखा था ना कि क्लियर ऑर्डर नहीं, जो उचित समझो वो करो। इसी लाइन पे पूरा देश चल रहा है। जहां जो यानी पुलिस अफसर है, जो उचित समझो वो करो, तो वो हर कोई दबा के करप्शन कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं है। अर्थ मंत्रालय वही कर रहा है, जो उचित समझ रहा है वो कर रहा है। बैंक्स, बैंकर, डिफॉल्टर इतने बड़े बढ़ गए हैं कि जो उचित समझो वो करो, ये लेवल पे चल रहा है। और मोदी जी सिर्फ वन पॉइंट पे काम कर रहे हैं, मोदी, शाह और उनके क्रोनीज की सत्ता अमर रहे, ताकि उनके जीते जी उनको जेल जाना ना पड़े। इसलिए इजराइल की मदद जरूरी है और वो ले रहे हैं। वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, वो डिसेंसिटाइजेशन ऑफ हमारी आर्म फोर्सेस हो, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ हमारी एग्जीक्यूटिव हो, हमारी इंस्टीट्यूशन की कोलैप्स होना हो, देश की जंगल जमीन तोड़नी पड़े, कुछ भी करे, उनको कुर्सी में बैठे रहना है। दैट्स ऑल। और इससे भारत की जनता को आजाद होना है, और ये एकमात्र लक्ष्य हमारी देश के सामने है।